जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सभी प्यारी साथ संगत को मेरा दिल से जय गुरु जी। मैं शीतल गुरु जी की बेटी व शिष्या आप सभी संगत के बीच एक नया सत्संग लेके आई हूँ जो मेरी बेटी से रिलेटेड है। गुरु जी किस तरह कष्ट कटवाते हैं इस विषय में ये सत्संग आज मैं सभी के बीच रख रही हूँ। गुरु जी की कृपा से रख रही हूँ, उनके आदेश से रख रही हूँ। तो सर्वप्रथम गुरु जी का मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। व गुरुजी के चरणों में एक माफ़ी प्रार्थना रखती हूँ कि हे गुरुजी, अगर ये सत्संग कहते वक्त मेरे से कुछ भी गलती हो जाती है, बोलने में, चीज़ें बराबर बिठाने में, बोलने में मुझसे कुछ भी गलती हो जाती है तो गुरुजी मुझे माफ़ करना। और सत्संग की शुरुआत करते हैं। बात यह है कि मेरी बेटी गुरुजी को के विषय में इतनी विश्वासु नहीं है। मतलब वो गुरुजी को इतनी मानती नहीं है। तो हमारा विषय चल रहा था गुरुजी के बारे में, भगवान के बारे में हम बात कर रहे थे। यही विषय में हम संदर्भ में हम बात कर रहे थे। तो उसने ऐसे कहा कि भगवान एक लॉजिक है, मतलब गुरुजी एक लॉजिक है, ऐसे उसने कहा। हालांकि उसको भी गुरुजी के जल प्रसाद से व चंदन तिलक से बहुत आराम आया है। बहुत बार उसको गुरुजी ने ब्लेस भी किया है, स्वप्न दर्शन भी हुए। गुरुजी की इतनी मेहर उस पर हुई है जिसके लिए मैं बेअंत शुक्राना करती हूँ कि उन्होंने मेरी बेटी को ब्लेस किया है, उसे स्वप्न दर्शन दिए हैं। उसके भी कष्ट काटते हैं गुरुजी, ये मुझे बहुत बार फील भी हुआ है और चीज़ों में दिखा भी है। तो ऐसे बोल के वो ऐसा बोला उसने कि भगवान एक लॉजिक है। हमारा डिस्कशन चल रहा था और मुझे लगा कि इसके साथ ज़्यादा बात करने में कुछ पड़ा नहीं है, आर्गूमेंट्स करने में कुछ पड़ा नहीं। मैं वहाँ से उठ के अपने कामों में लग गई और वो वहाँ पे सोफे पर ही थोड़ी देर में सो गई थी। दोपहर का समय था, उसे गहरे नींद लग गई। देन वो कुछ 2-3 घंटे बाद उठी और मुझे बताती है कि मम्मी मुझे एक स्वप्न आया था। तो वो बताती है कि किस कदर उसे स्वप्न में दिखा कि मैं, मतलब उसके मम्मी पापा, मैं और मेरे हस्बैंड सोफ़ा पर बैठे थे और उसके लेफ़्ट हैंड में बहुत, उसका लेफ़्ट हाथ बहुत ज़्यादा दर्द करने लगा है और वो दर्द धीरे धीरे बढ़ते हुए उसकी छाती में आ गया और उसकी छाती में बहुत तेज़ दर्द उठा और वो नीचे गिर गई, कोलैप्स हो गई। इट मीन्स उसे नियर डेथ एक्सपीरियंस गुरुजी ने करवाया। और इसी स्वप्न में उसको उसके जो भी कष्ट थे, जो ज़्यादा हेल्थ इशू, कुछ ज़्यादा कोई बड़े कष्ट होंगे जो उसे ज़्यादा आगे चल के परेशान करते, वो उसको गुरुजी ने स्वप्न में ही कटवाया, इस तरह कटवाया। तो उसे ऐसे लगा जैसे ये चीज़ रियलिटी में हुई है। वो कहती है कि मुझे ऐसा लगा जैसे ये रियल में हुआ, ये स्वप्न था बट उसको ऐसे फील हुआ कि ये रियल में हुआ। इस तरह वो इंटेंस स्वप्न उसे गुरुजी ने दिखाया, जिसकी वजह से उसको ऐसे लगा जैसे, मतलब डेथ के करीब पहुँचे तो आदमी के जो विचार है, भाव है, वो एकदम से बहुत बदल जाते हैं। मतलब एक अलग ही फीलिंग उसको आती है, वो समझती है कुछ चीज़ों को। फिर जैसे नियर डेथ एक्सपीरियंस है, तो वही सेम उसको सपने में हुआ। तो वो थोड़ा नरम दिल हो गई। मैंने उसको बोला कि तुमने ऐसे कहा था कि गुरुजी नहीं है, भगवान लॉजिक है। तो देखा, डेथ ही एक सच्चाई है। ये जो हम जी रहे हैं, ये जो हम दिखावटी जीवन जी रहे हैं, ये सब एक माया है और ये सब एक किरदार हम निभा रहे हैं यहाँ पर आके। ये सब झूठ है, ये सच नहीं है। तो हमें इस बात का ज्ञान होना चाहिए कि जो जीवन है एक झूठे, एक नाटक है जिसमें हमें अपने अपने किरदार निभाने हैं। और इस किरदार निभाते वक्त हमें क्या करना चाहिए, ये ज्ञान भी होना चाहिए हमें कि हमें अच्छा क्या, बुरा क्या, हमें क्या करना है, कर्म कैसे करने चाहिए, अच्छे बुरे की समझ रख के ये हमें स्वतः ही समझ में आना चाहिए। क्योंकि मेरी बेटी इतनी समझ रखती नहीं है, वो बहुत अल्लड़ सी है। और उस पर जो माया का, मोह माया का जो पलड़ा है ना, वो बहुत ज़्यादा भारी है। अभी वो 10th में गई है, 14 साल की है, 14-15 साल की, बट फिर भी वो मोह माया की दुनिया में बहुत ज़्यादा लिप्त है। तो मैं ये समझती हूँ गुरुजी कि गुरुजी आप उसको वक्त आने पर अपने शरण में ज़रूर ले लेंगे। अभी तो वो अपने इस टीनेज में है, तो मैं उसे बिल्कुल भी ज़्यादा फोर्स नहीं करती हूँ किसी भी विषय को लेकर। ये एक सत्संग गुरुजी का हुआ है जो बहुत प्यारा सत्संग था और कहीं ना कहीं मेरी बेटी को भी कुछ बातें ट्रिगर हुई इसमें और उसके कष्ट भी कट गए हैं। देन उसको दूसरे दिन भी रात को एक स्वप्न आया जिसमें उसे ऐसा लगा कि किसी ने उसको
दोनों हाथों में इंजेक्शन्स लगाए हैं। मतलब वो बोल रही थी मुझे दूसरे दिन कि मेरे दोनों हाथों में किसी ने तो भी इंजेक्शन्स लगाए, और इंजेक्शन लगाने के बाद जैसे दवाई फैलती है नसों में हमारे, उस तरह मुझे ऐसे फील हुआ कि मेरे नसों में भी कुछ फैल रहा है, और वो फैल के फिर गले तक आया। और वो ये भी बोल रही थी कि मैंने वो जो मेडिसिन का टेस्ट था वो भी मैंने फील किया अपने मुंह में, अपने गले में, ऐसे लगा जैसे कोई किसी ने बहुत सारे मेडिसिन मेरे गले में अंदर डाल दी हो इंजेक्शन के द्वारा। तो ऐसे वो बता रही थी। मतलब वो सपना भी था और आधी हकीकत आधा सपना इस तरह था जो। और वो बोल रही थी कि उसको ये सॉरी संगत जी, जो ये बोल रही थी कि उसको ये बहुत सुबह के टाइम में आया, बहुत अर्लियर टाइम में आया। तो इससे ये प्रतीत होता है कि ये गुरु जी की ही कृपा है। गुरु जी ने इस तरह भी उसके कुछ ना कुछ कष्ट ज़रूर काटे हैं। जब उसने मुझे ये बात बताई तो मैंने उसे कहा कि गुरु जी ने तुम्हें इंजेक्शन लगाया है, शायद तुम्हें कोई फिजिकल प्रॉब्लम होने वाली थी जो बहुत बड़ी थी, और मुझे भी बहुत दिनों से एक एहसास हो रहा है कि इसके पेट को लेकर संबंधित कोई ना कोई विषय ज़रूर है जो मुझे पता नहीं चल रहा है। मुझे ऐसा इंट्यूशन हो रहा है कि उसको अंदर से कुछ दिक्कत हो रही है जो पेट से संबंधित है। तो मैंने बहुत बार मेरे हस्बैंड को कहा भी इसका अल्ट्रासाउंड करवाते, बट इतना ज़्यादा हमें बाहरी तौर पर उसके सिम्टम नहीं दिख रहे हैं। बस वो कुछ भी ऐसा अटपटा खाती है ना, उसे पचता नहीं है, सिर्फ घर का सादा खाना खाती है तो वो उसे डाइजेस्ट हो जाता है। पर बच्ची है, उसको घर का खाना नहीं, उसके खाने को लेकर बहुत ही अलग ही डिज़ायर्स है, पर वो उसे आजकल पच नहीं रहा है। ये 1-2 साल से हो रहा है, 1 साल से तो हो ही रहा है। तो मुझे इंट्यूशन था ही, पर मैं इसके लिए कुछ कर भी नहीं पा रही थी। और गुरुजी ने ही फिर उसकी हेल्थ को देख के, गुरुजी को तो सब पता है, वो तो जाने है, उनसे कुछ भी नहीं छिपा है, तो उन्हीं को पता है मेरी बेटी के अंदर क्या ही चल रहा है। तो इस तरह उन्होंने उसे सपने में इंजेक्शन लगाकर उसे ट्रीटमेंट दिया ताकि उसकी जो भी अंदरूनी बीमारी वो हील हो जाए। तो इस तरह उसे हील भी किया और उसका कष्ट भी काट दिया गुरुजी ने स्वप्न में ही। ये दूसरा सत्संग है, और जिसके लिए मैं बहुत बेअंत शुक्राना गुरुजी का आत्मा से दिल से करती हूँ कि वो मेरी बेटी का इस तरह ख्याल रख रहे हैं। और मैंने गुरुजी को कहा कि गुरुजी मैं अपने बेटी की तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाती हूँ। इट मीन्स कि मैं मतलब उसका स्वभाव ऐसा है कि वो आजकल के टीनेज के बच्चे जैसे वो खुद को बहुत ज़्यादा समझदार समझते हैं, तो वो माँ बाप की बात नहीं मानते हैं, मतलब इस कदर है। तो मैं उसको कितनी भी बातें समझाऊँ बताऊँ, उसको कितना भी करूँ, पर वो मेरी किसी भी बात को एक्सेप्ट नहीं करती है और मानती नहीं है, फॉलो नहीं करती है। तो मैं उसको छोड़ दी हूँ कि मतलब ज़्यादा अब इसकी तरफ ध्यान नहीं देना, क्योंकि वो मानती ही नहीं, तो बता के फ़ायदा नहीं। तो मैंने गुरुजी को कहा है कि गुरुजी मैं इसको आपके चरणों में रखती हूँ, आप इसे हैंडल कीजिए, आप इसको सही दिशा दिखाएं, क्योंकि मेरी बात तो नहीं मानती है, आप ही इसकी बुद्धि को सही दिशा दिखाए। तो वो गुरुजी के चरणों में, गुरुजी सच में उसका ख्याल रख रहे हैं, क्योंकि ये दोनों सपने ये दर्शाते हैं कि गुरुजी उसकी साथ है, गुरुजी का हाथ भी उसके सर पर है और वो उसका ख्याल रख रहे हैं, उसके कष्ट काट रहे हैं, उसे हील कर रहे हैं, उसे सच्चाई से अवगत करा रहे हैं। तो मैं जिसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी का अदा करती हूँ। ये गुरुजी की रहमत है जो उन्होंने मेरी ये बात रख ली, क्योंकि वो जानते हैं कि मेरी बेटी कैसी है और वो कितना मम्मी या पापा की बात सुनती है, जो कि मोस्टली बच्चे आजकल ऐसे। पर मैं गुरुजी को ये अरदास करती हूँ कि गुरुजी सबके बच्चों की बुद्धि को सही दिशा दिखाना और उनमें ये सद्बुद्धि भी बख्शना कि वो अपने माता पिता की बात सुने, माने और अच्छे से रहे, अपने माँ बाप का रिस्पेक्ट करे। ये अरदास मैं उनके चरणों में रखती हूँ। पर हम तो एक शारीरिक लेवल पे माँ बाप है, हम कितना ही अपने बच्चे का ख्याल रखेंगे, सबसे ज़्यादा बेटर ख्याल तो गुरुपा ही रख सकते हैं। तो मैं अब निश्चिंत हूँ अपनी बेटी के बारे में, इसलिए मैं गुरुजी पर ही उसको छोड़ दी हूँ। तो मैं यही कहती हूँ कि गुरुजी सबके बच्चों का ख्याल रखना, क्योंकि बच्चे ही माँ बाप की असली दौलत होते हैं। तो हमारे गुरुजी सभी बच्चों के साथ है, इसलिए बच्चों की ज़्यादा फिक्र ना करें, गुरु पापे ही छोड़ दीजिए। ये एक संदेश ही समझ लीजिए, क्योंकि मेरा ऐसा कोई संदेश देना मेरे मन में कुछ भी नहीं था, पर गुरुजी ने ये बात बुलवाई है। तो ये संदेश सबके लिए है कि अपने बच्चों की फ़िक्र छोड़ दीजिए और गुरुपा पर सौंप दीजिए, वो आपके बच्चों का भला चंगा ही करेंगे। और एक सत्संग है जो भी मेरे बेटे के रिलेटेड ही है। कल आरसीबी और मुंबई इंडियंस की मैच थी, आईपीएल मैच। तो ये आरसीबी की बहुत बड़ी फ़ैन है मेरी बेटी, तो वो मेरे पास आई, मैं यहाँ पे बैठी थी गुरुजी के पास और कहने लगी कि मम्मी आरसीबी जीतनी चाहिए, क्या होगा क्या होगा, आरसीबी जीतेगी क्या, आप अपने गुरुजी को पूछो। तो मैंने मन में ऐसे किया कि गुरुजी आरसीबी जीतेगी या मुंबई इंडियंस जीतेगी, प्लीज़ बताइए आरसीबी जीतेगी या नहीं।
तो मैंने ऐसा प्रश्न रखा और उनका आंसर आया यस, मतलब आरसीबी जीतेगी क्या, ऐसा पूछा तो उनका आंसर आया एस। मेरे मन में आया कि यस एकदम से, और हाथ में पेन भी था तो उससे पेन से एकदम से एस लिखा गया। तो मैंने कहा कि हाँ आरसीबी ही जीतेगी। और कल मैच था, तो जैसे जैसे उसने मैच होने से शुरुआत होने से पहले मुझे पूछ लिया था, अगले दिन ही, पहले दिन ही, और फिर कल का मैच था और कल सच में आरसीबी ही जीती। तो गुरुजी का बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने मुझे इतना सटीक उत्तर दिया, और ये बात सच भी हो गई, आरसीबी ही जीती। तो मतलब वो तो आके गुरुजी के आगे मत्था टेकने लग गई कि गुरुजी थैंक यू, आरसीबी जी को जिता दिया। तो इस तरह गुरुजी विश्वास भी कहीं ना कहीं एक बीज बो ही देते हैं। कितना भी इंसान परमात्मा से दूर जाने का कोशिश करे, नेगेटिविटी में घिरा रहे, भौतिकता में घिरा रहे, पर हमारे गुरुजी, हमारे गुरुदेव ऐसे हैं कि वो सबको किसी न किसी माध्यम से उनके अंतर में परमात्मा के लिए विश्वास प्यार, गुरुदेव के लिए विश्वास प्यार पैदा कर ही देते हैं। जैसे कि कल मेरे बेटी आए और गुरुजी के आगे मत्था टेकी, थैंक यू गुरुजी बोली कि आरसीबी को जिता दिया। तो ये क्या हुआ, ये भी उसके मन में कहीं ना कहीं एक विश्वास पैदा हो गया अपने गुरु पापा के लिए, अपने परमात्मा के लिए। तो ये बहुत बड़ी एक ब्लेसिंग है मेरे बेटे के लिए, जिसके लिए मैं गुरुजी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि थैंक यू सो मच, शुक्रिया, थैंक यू सो मच गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना कि आप सबका इस कदर ख्याल रखते हैं। तो बहुत बहुत शुक्राना, बहुत सारा शुक्राना, और बहुत सारा प्यार और विश्वास मैं आपके चरणों में रखती हूँ गुरुजी। ये मेरे बेटी के संदर्भ में ही ये तीनों सत्संग थे, और ये बहुत ही विशेष सत्संग है। तो गुरुजी के चरणों में ये सत्संग मैं समर्पित करती हूँ, और सभी सत्संग संगत इसे प्यार से सुने, पूरा सुने, यही गुरुजी के आगे प्रार्थना भी करती हूँ। तो ये सत्संग अभी इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सत्संग में। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्राना सभी का ये सत्संग सुनने के लिए, और गुरुजी की मेहर सब पर बनी रहे, सब पर बरसती रहे, ये अरदास गुरुजी के चरणों में रखती हूँ। और गुरु मंत्र जाप करते हैं, ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा साय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा साय। जय गुरुजी।